मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं क्योंकि जो उनके समर्थन में, अब सीपीआई ने तो सबसे पहले समर्थन जारी कर दिया विवेक श्रीवास्तव जी। मैं तो हैरान हूं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की बात कैसे कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या मतलब दिखा रहे हैं वो, आपको क्या समझ आता है इससे? नहीं, तो हम टोटली एंडोर्स कर रहे हैं जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। उसको तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत ना किया जाए। मैं तोड़ मरोड़ नहीं रही हूं सर, मैं तोड़ मरोड़ नहीं रही हूं, मैं पूरा बयान स्क्रीन पर भी दिखा रही हूं और उसको आप पूरा सुनाकर उसके बाद ये डिबेट कर रही हूं। अब आप बताइए कैसे एंडोर्स कर रहे हैं आप? सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि सरकारी तंत्र के अंदर हर जगह पे संघ के लोग घुस चुके हैं, हर संगठन के अंदर, और इसलिए ये लड़ाई अब फेयर एक तरीके से नहीं हुई है और बीजेपी से लड़ाई कहीं ना कहीं इन संस्थाओं में बैठे हुए उन लोगों से भी लड़ाई लड़ी जा रही है, अब चाहे वो कहीं बैठे हो। और ये हो रहा है, संघ के लोगों को वाइस चांसलर बना दिया जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी जाती है, थानों में बिठाया जाता है। हर प्रणाली जहां पे हो वहां पे संघ के आदमी को एकोमोडेट किया जा रहा है, चाहे वो जेएनयू हो। विवेक जी 10 साल अगर बीजेपी की एनडीए की सरकार रही, सुनिए विवेक जी मेरी बात सुन लीजिए आप एक बार। 10 साल एनडीए की बीजेपी की सरकार रही तो संघ के लोग हर संस्था में पहुंच गए। 50 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही तो फिर तो बहुत सारे सवाल उठाने चाहिए कि उनके लोग कहां पहुंच गए, गांधी परिवार के लोग कहां पहुंच गए, क्योंकि एक ही परिवार का महिमामंडन होता रहा, एक ही परिवार की तरक्की होती रही। ये कैसा सवाल है, ये कैसा तर्क है विवेक जी? नहीं, बिल्कुल कोई कहीं नहीं पहुंचा। हम कम्युनिस्ट मुखालिफत में भी रहे हैं और मेन ऑपोजिशन पार्टी 1947 के बाद जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो वो लेफ्ट ही रहा था 80 के दशक तक, और तीसरे मोर्चे की सरकारें भी हम ही ने बनाई। तो ये नहीं है, लेकिन एक चीज हमने हमेशा मानी कि कांग्रेस इज अ ग्रेसफुल लूजर। वो इलेक्शन हारना भी चाहती है, फिर लड़ती है, फिर जीतती है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहती है। यहां एक ऐसी सरकार आई है जो हारना ही नहीं चाहती है, उसके लिए वो सारे तंत्रों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक सरकार है ये जो हारना नहीं चाहती है, जो हारना नहीं चाहती है, आपको क्या लग रहा है? विवेक जी देखिए, ये तो राजनीति की समझ है हर किसी की अपनी अपनी, कि कोई सरकार हमेशा के लिए नहीं होती है। जब कांग्रेस की सरकारें हमेशा के लिए नहीं रही तो कौन सी सरकार हमेशा के लिए होगी? लेकिन आपका ये कहना कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, आप भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात तो करते ही हैं। आप तो हर बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। सुनिए, लेकिन अब आप इंडियन स्टेट को ही पूरे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। कट्टर ऑपोजिशन में अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी थी जो स्ट्रांगली कांग्रेस के विरोध में होती थी तो वो सीपीआई हुआ करती थी, और बड़े प्रबल तरीके से हम लड़ते थे। लेकिन हमें यह मालूम है कि कांग्रेस ने कभी किताबें नहीं पलटी, कांग्रेस ने कभी झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया। कांग्रेस का पहला एजुकेशन मिनिस्टर झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, उन्होंने जो लिखा वो सच्चाई लिखी। आज आप इतिहास ही बदल देंगे। झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, लेकिन इतिहास एक ही पढ़ाया। झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, लेकिन एक ही का इतिहास पढ़ाया। विवेक जी लेट्स नॉट गो देयर। आप कह रहे हैं झूठा इतिहास नहीं पढ़ाया, क्या इतिहास पढ़ाया था? मैं तो कह रही हूं कि इस देश के बड़े बड़े जो लोक नायक रहे उनके इतिहास पर रोशनी डाली गई। सिर्फ एक परिवार के इतिहास को पूरी तरह से इतिहास की किताबों में डाल दिया गया। आप कह रहे हैं इतिहास नहीं छुपाया। मैं एक चीज उस पर नहीं जाना चाहती, दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। एक मिनट, मैं वरुण जी के पास जा रही हूं। एक मिनट, वरुण जी, राहुल गांधी का बयान सही है जब वो कह रहे हैं वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट? सुचारिता जी, आपने भी एक बात कही, समझ अपनी अपनी आपने शब्द का प्रयोग किया, तो भाषा और शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा की जा रही है। और ये क्यों प्रकरण उठा? ये प्रकरण इसलिए उठा कि मोहन भागवत जी आदरणीय है, संघ प्रमुख, समाज में उनकी एक इज्जत है। उन्होंने एक 1947 का उल्लेख कर दिया। जब आप इंडिपेंडेंस का उल्लेख कर दोगे और कह दोगे कि भाई उस समय स्वतंत्रता नहीं मिली, अब मिली है, तो उस जब शब्दों का चयन उनका जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि सुबूझ और गहराई से शब्दों का चयन करना चाहिए,
उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन कर दिया तो पूरा देश उससे आहत हो गया। राहुल गांधी भी आहत हो गए, सभी लोग आहत हैं इस बात से कि संघ प्रमुख ऐसी भाषा कैसे उपयोग कर सकते हैं। और जहां तक आप राहुल गांधी के अभी कंपैरिजन दिखा रहे थे, कब क्या बोला था, मोदी जी का भी दिखा देते कि कोरिया में जाके बोला शर्म आती थी भारत में पैदा होने में, पता नहीं क्या क्या कहा क्या नहीं बोला है। तो अगर अपन लिस्ट बनाए तो पूरा आप 10 साल का लेखा जोखा देखोगे तो मोदी काल को शाब्दिक, मैंने हमेशा कहा है, शाब्दिक आचरण में, मर्यादित आचरण में गिरावट के दौर में देखा जाएगा। अब राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट वर्ड का जो यूज किया उसको आप प्रमुखता से सब लोग दिखा रहे हैं। इंडियन स्टेट का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजशाही जो देश पे रूल करती थी, उस रूल के खिलाफ हमारे इंडिपेंडेंस वॉरियर्स, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े और हमको स्वतंत्रता दिलाई और फिर उस 1947 की स्वतंत्रता सेनानियों पे आप टिप्पणी करोगे तो कुछ ना कुछ चर्चा तो होगी देश में। अब राहुल गांधी पे अटैक करना, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, अटल जी अडवाणी जी युग तो अब समाप्त हो चुका। तो राहुल गांधी के हर शब्दों पे अटैक करना, विपक्ष के नेता को आप कभी कोई मैड कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई विक्षिप्त कह रहा है, तो डिफेमेटरी शब्द अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो विपक्षी नेता पे आप एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? अगर मैं यहाँ बैठे किसी पैनलिस्ट के लिए अब शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वो भी करेगा। हो सकता है अच्छे संस्कार हो तो नहीं करें, तो ये तो संस्कारों के अपनी उस पर नहीं, आपने कहा, एक मिनट, आपने ये कहा कि मोहन भागवत के बयान के चलते राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ देने की बात कही है। तो एक व्यक्ति के बयान के चलते मैं मान भी लूं, चलिए सुनिए, मैं मोहन भागवत के बयान पर प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगी, लेकिन अगर मैं आपकी बात को सही मान भी लूं तो एक व्यक्ति के बयान के चलते आप पूरे देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और वो सही हो जाएगा और उसको आप सही ठहरा पाएंगे? वरुण जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे। मैं उसी पे आ रहा हूं अब। नहीं, मैं उस जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले जो आपने दिखाया उसका कंपैरिजन बताया। अब आप जस्टिफाई ही कर रहे हैं सर। मैंने शुरुआत में भी, महाभारत की शुरुआत में एक बात बोली वरुण जी, मैंने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ भी हमेशा से एक जंग छेड़े रहते हैं। वो उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी का मत है और वो छेड़ सकते हैं, लेकिन जब आप भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात करते हैं तो आपकी भाषा नक्सलियों जैसी हो जाती है। वो भी तो यही कर रहे हैं। फिर क्या फर्क है? फर्क क्या है? मैं एक बार मैं जरा सुनील जी के पास जा रही हूँ। हाँ, बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सुचारिता जी, जो आप कह रहे हो मैं उसी पे आ रहा था। मैंने कहा जो विपक्ष का नेता, खास तौर से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो मोबाइल के बटन दबा के कांग्रेसियों को लेकर सरकार बनाती है, उसको तो मैं अहमियत देता नहीं। लेकिन विपक्ष के नेता को किस स्थान पे क्या शब्दों का चयन होना चाहिए, क्या आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप विपक्ष में हो तो आपको किस तरह से सरकार को नीचे लाना है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस का जो नए कार्यालय का उद्घाटन का स्थान था, उस समय अगर हम चर्चा करते हैं कि हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैसे स्वतंत्रता आंदोलन दिलाई, कैसे इंदिरा जी ने, राजीव जी ने देश के लिए शहीदी दी, उनके खून से सींचा देश के लोकतंत्र को, उस पर चर्चा होती तो बेहतर होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब मैं एक बार सुनील जी के पास जा रही हूँ। यही तो सर दुविधा है वरुण जी। उन्होंने अगर अपनी दादी की बात करते हैं, अपने पिता की बात करते हैं, अपनी माता जी की बात करते हैं, तो उनकी दादी, उनके परनाना, जब जिनकी भी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या देश के लिए, वो हमेशा यही कहते हैं ना, लड़ाई लड़ी है, तो उसे देश के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है।